एक अनपढ़ गवार ने सोचा कि मैं डॉक्टरी सीखूंगा। तो कुछ दिन उसने एक डॉक्टर के पास रहकर डॉक्टरी सीखकर खुद एक दवाखाना खोल लेते हैं। अब दवाखाना तो उसने खोल लिया, मरीज कहाँ से आएंगे। उसी गांव में एक बुढ़िया का दो बकरी का बच्चा था। वो दो बकरी का बच्चा घास खाते खाते कहाँ चला गया, उस बुढ़िया को पता नहीं चल रहा था। जब उस बुढ़िया को पता नहीं चल रहा था कि बकरी का बच्चा कहाँ गया, तो उसने सोच लिया गांव में तो डॉक्टर है, चलो डॉक्टर के पास जाते हैं। तो उसने उस डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर साहब, मेरा दो बकरी का बच्चा था जो कि 2 दिन से लापता है, क्या आप मेरी कुछ मदद कर सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं 2 गोली देता हूँ, ये तुम खा लो, बकरी का बच्चा तुम्हें खुद मिल जाएगा। तो उस बुढ़िया ने डॉक्टर की दी हुई गोली को खा लेते हैं। अब तुम जाओ, बकरी का बच्चा तुमको मिल जाएगा। तो उस बुढ़िया रास्ते में चलते चलते जोर से उसको टॉयलेट लग जाता है। तो फिर उसने एक झाड़ के पीछे जाके बैठ जाते हैं। और जब उसने टॉयलेट करने को बैठते हैं तो इतना जोर से आवाज़ निकलता है कि वो बकरी का बच्चा बाहर निकल आते हैं। अरे वाह, डॉक्टर ने क्या मस्त गोली दिया है, 2 गोली का खा लिया, मेरा बकरी का बच्चा निकल आया। अरे वाह मासी, मिल गए बकरी का बच्चा। अरे बेटा, ये थोड़ी ना मिलने वाला था, मैं गया था नया डॉक्टर के पास, वहाँ जाके ये बकरी का बच्चा मिला। क्या डॉक्टर लेके गए थे बकरी का बच्चा? अरे नहीं रे, जब मुझे बकरी का बच्चा नहीं मिल रहा था तो मैं गया था डॉक्टर के पास। डॉक्टर ने क्या 2 गोली खिला दी, बस मुझे मेरा खोया हुआ बकरी का बच्चा मिल गया। बहुत अच्छा डॉक्टर है रे, 2 गोली खिला दी और बकरी का बच्चा मिल गया। कैसे डॉक्टर है रे? मंत्री, मैं कब से परेशान हूँ और तुम अभी आ रही हो, परंतु आप परेशान क्यों हैं महाराज? क्या तुम्हें कुछ पता नहीं, दूसरे राज्य का राजा ने हमारे राज्य पर हमला करने को आ रहे हैं और उसका सैन्य बल भी अधिक है, कम से कम 2 लाख तो होगा और हमारे पास सिर्फ 20,000 है। 2 लाख का सामना हमारा 20,000 कैसे कर पाएगा? महाराज, हमारे राज्य में एक नया डॉक्टर आया है। अरे तो डॉक्टर क्या करना है, मुझे किसी का इलाज नहीं करवानी है, मुझे युद्ध जीतना है। महाराज, ये कोई ऐसी वैसी डॉक्टर नहीं है, ये आपकी युद्ध जितवा सकते हैं। मंत्री, क्या तुम पागल हो गए हो? 2 लाख सेना के सामने एक मामूली डॉक्टर क्या कर सकते हैं? महाराज, गलती माफ़ करें, पर मैं एक निवेदन करता हूँ, एक बार तो आप उससे मिले। चलो ठीक है, बुलाओ तुम्हारे इस डॉक्टर को, मेरे पास समय बहुत कम है। हाँ, तो बोलो डॉक्टर, आप इस संकट की घड़ी में 2 लाख सेना के सामने भला हमारा 20,000 सेना कैसे टिक पाएगा? तुम्हारे पास अगर कोई करिश्मा है तो दिखाओ और हमारे इस राज्य को इस संकट से बचाओ। महाराज, मेरा एक निवेदन है, आप 10,000 का शौचालय बनवा लीजिए, फिर देखिए हम ऐसा गुल खिलाएंगे वो 2 लाख सेना डर के भाग जाएंगे। और महाराज, शौचालय बनने के बाद युद्धों की पहले दिन आप 2-2 गोली अपना हर सेना को खिला देना और युद्ध समाप्त होने के बाद 1-1 गोली मैं आपको गोली भेज देंगे। तो अभी मैं चलता हूँ, आप शौचालय बनवा लीजिए। मंत्री, मुझे तो तुम्हारी ये डॉक्टर पागल लग रहा है। क्या ये डॉक्टर ने शौचालय दिखाकर 2 लाख सेना को भगा देंगे? क्या पता महाराज,
लेकिन इस डॉक्टर ने हमारे गांव में एक बुढ़िया का 2 बकरी का बच्चा खो गया था, तो इन्होंने 2 गोली खिला दी और बकरी का बच्चा जंगल से बाहर निकल आया। अच्छा, तो ठीक है, बनाओ 10,000 शौचालय, देखते हैं। फिर युद्ध की पहली रात डॉक्टर ने जो गोली दी थी सबको 2-2 गोली खिला दिया। अब वो गोली था संडास का। जब भी गोली खाया सुबह से सबका संडास आना जाना चालू हो गया। फिर उस राजा की 20,000 सेना ने एक के बाद एक संडास जा रहा है, फिर आ रहा है, जा रहा है, फिर आ रहा है, ऐसे करते करते 12 बज गया। क्या हुआ सेनापति, 12 बजने को आया, अभी तक हमारी सेना ने उस राज्य का आक्रमण क्यों नहीं किया? क्षमा कीजिएगा महाराज, हमारे गुप्तचर ने समाचार लेकर आया कि उस राज्य के राजा ने रातों रात इतना सेना जुगाड़ की है कि सुबह से लेकर 12 बज गया, अभी तक शौच कर्म संपन्न नहीं कर पाया। और मुझे तो ऐसा लगता है कि हमारी 2 लाख सेना उस सेना के सामने कुछ भी नहीं है। भला तो इसी में होगा महाराज कि हम युद्ध के अभिलाषा को भूलकर वापस चलते हैं। ठीक है सेनापति, तो वापस चलो। इसी तरह उस डॉक्टर ने युद्ध किए बिना राजा को पराजय से बचा लेते हैं।